दिवाली के बचे हुए पुराने दिए को यूज़ करने का वैसे तो मैं कई वीडियो में आप सबके साथ टिप्स शेयर की हूँ जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिवाली के जो जले हुए दिए होते हैं जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसे आप बिल्कुल भी ना फेंके, इकट्ठा करके और गर्म पानी में रख के धो के सुखा के आप डब्बे में रख लीजिए, जिससे कि आप पूरे साल इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताती हूँ। कई बार चीनी में या फिर नमक में नमी आ जाती है। बारिश के दिनों में तो नमक में या फिर चीनी में नमी आती ही है, पर ऐसे भी नमी आती है। उसका कारण होता है कई बार बच्चे इसका ढक्कन खुला छोड़ देते हैं, जिस वजह से हवा लगती है और नमी आ जाती है। नमी आने के कारण डब्बे में आप देखेंगे आसपास चीनी लग जाती है या फिर इस तरह से ढक्कन में भी लग जाती है। और चीनी में नमी आने के कारण या फिर नमक में नमी आ जाती है तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम चीनी को निकालते हैं या फिर नमक को निकालते हैं चम्मच से तो वो ज़्यादा आती है क्योंकि इकट्ठा रहती है वो। तो आप इस नमी को दूर करने के लिए मिट्टी के दिए का यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरी मिट्टी का दिया लीजिए और इसे डब्बे में इस तरह से रख दीजिए। चीनी में अगर नमी है तो उस डब्बे में भी रख सकते हैं या फिर नमक वाले में इस तरह से रख के और छोड़ दीजिए। तो जो भी नमी होगी चीनी के अंदर वो सारा मिट्टी का दिया एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इस तरह से उसकी नमी दूर हो जाएगी। दूसरा टिप्स है बादाम को लेकर। ड्राई फ्रूट हम सभी के घर में आती है, फेस्टिवल के सीजन में भी आती है, ऐसे भी लेकर आते हैं खाने के लिए। बादाम की क्वालिटी को कैसे चेक करें कि बादाम प्योर है या नहीं? इसके लिए आप जब भी बादाम खरीद कर लेकर आते हैं तो 2-3 बादाम लेके टिश्यू नैपकिन में रख के किसी भारी चीज़ से कूट लीजिए। जब आप बादाम को तोड़ते हैं और उसमें से ऑयल निकल रही है, यानी टिश्यू नैपकिन में थोड़ा सा भी ऑयल लग रहा है, यानी कि ये बादाम प्योर है, अच्छे से सूखा हुआ है, ड्राई है। अगर ऑयल नहीं निकल रही है तो वो बादाम अच्छी नहीं होती है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बादाम की क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं 2 बादाम को तोड़ी थी और इसमें से ऑयल निकल रही है। तो इस तरह से बादाम की क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए मिट्टी का दिया। तो कोई भी पुराना जला हुआ दिया ले लीजिए और अब चाहिए एक फिनाइल की गोलियां। फिनाइल की गोलियां हर तरह के कीड़े मकोड़े को दूर भगाने में हेल्प करती है और बहुत सस्ती भी आती है ये गोलियां। 20 से 25 रुपये में ये पैकेट आती है जिसमें 20 गोलियां होती है। तो अब इसको हम रखेंगे किचन सिंक में। किचन सिंक की चाहे आप कितने भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किचन सिंक से कॉकरोच या फिर कई तरह के कीड़े मकोड़े निकल के बाहर ये किचन में घूमते रहते हैं। खासकर रात के टाइम में जब लाइट ऑफ होती है तो कई तरह के कीड़े मकोड़े इससे निकलने लगते हैं। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े इससे ना निकले। कई बार किचन सिंक की जो जाली होती है ना, ये मोटी मोटी होती है, तो ये लगे रहने के बावजूद भी कीड़े मकोड़े इससे आ जाते हैं। तो जब नाइट में आप बर्तन की क्लीनिंग कर लेते हैं, किचन काउंटर क्लीन कर लेते हैं, तो सोने जाने से पहले आप एक फिनाइल की गोलियां इस तरह से सिंक में रख दें और मिट्टी की दिया से कवर कर दीजिए। तो फिनाइल की गोली की स्मेल से किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े इससे नहीं आएंगे और दूसरा मिट्टी का दिया से हमने कवर कर दिया है तो इस वजह से भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर आप कभी यूज़ भी करते हैं सिंक को, यानी कि आप नल यूज़ भी कर रहे हैं, तो पानी भी अपने आप चली जाएगी, आपको इस दिए को हटाना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बर्तन धोएं या कुछ भी आप काम करेंगे, पानी अपने आप चली जाएगी, पानी रुकेगी नहीं। तो आप ऐसे रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रात को रख दीजिए, जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं निकलेंगे और किचन में नहीं घूमेंगे। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए साबुन। तो अगर आपके पास नीम का साबुन है या फिर डिटॉल का साबुन है तब तो बहुत बेहतर है, नहीं तो जो भी साबुन है ले लीजिए, पर थोड़ा खुशबू वाली साबुन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लक्स साबुन ली हूँ, इसे ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करके 1 से 2 चम्मच जितना हमें लेना है। तो मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, बस 1 से 1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच जितना ले लीजिए। अब इसमें मिक्स करूँगी कपूर। कपूर की खुशबू भी स्ट्रॉन्ग होती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो 1 से 2 कपूर की टिकिया भी मिक्स कर देंगे। तो पाउडर बना के मिक्स कीजिएगा जिससे कि स्मेल इसकी और उभर के आती है। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम रखेंगे मिट्टी के दिए में। मिट्टी के दिया में रखने के बाद हम इसे किसी चीज़ से कवर करेंगे। तो वैसे तो आप कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन सॉक्स में अगर हम रखते हैं तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो सॉक्स में रखने के बाद ये गिरेगी नहीं
और अगर गिर भी जाती है तो सॉक्स के अंदर ही रहेगी। दूसरा, सॉक्स का जो कपड़ा होता है ना वो थोड़े जालीदार होते हैं, तो जो इसकी खुशबू है वो बाहर आती रहेगी। अगर आप किसी और कपड़े से इसे कवर करते हैं, बांधते हैं, तो छोटे छोटे होल करना पड़ेगा। तो आप कोई रुमाल ले लीजिएगा पुराना सा, जिससे आप बांधें तो उसमें छोटे छोटे होल कर सके, जिससे कि इसकी खुशबू बाहर आती रहेगी। अब इसको हम रखेंगे कबर्ड में, जहाँ पे आप ढेर सारे कपड़ों को रखते हैं इस तरह से तह लगा के। ज़्यादा दिन तक हम कपड़े को इस तरह से तह लगा के रखते हैं तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, फिर उस कपड़े को हम पहन नहीं पाते हैं बगैर धोए हुए। तो इस तरह से कपड़ों के बीच में जब आप रखेंगे ना, तो जो कपूर की खुशबू है, जो साबुन की खुशबू है, पूरे कपड़ों में आती रहेगी, तो बदबू नहीं आएंगे और इस तरह से इसमें फंगस भी नहीं लगते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए मिट्टी का दिया। तो साफ़ सुथरा मिट्टी का दिया लीजिएगा, धो के पहले सुखा लीजिएगा दिया को, फिर यूज़ कीजिएगा। और गैस ऑन कर ली हूँ। अब इस दिया में रखी हूँ 1.5 चम्मच तेल। तेल आप कम भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें रखी हूँ 1/4 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगी तो इसमें आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर रख लीजिए थोड़ा सा, या फिर एक साबुत लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में रख दीजिए तोड़ के। जब जल जाएगी तो उसके बाद इसे रखना है हमें दही में। आप इस तरह से जब दही में छौंक लगाएंगे या फिर लस्सी में छौंक लगाएंगे तो वो दही या लस्सी खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च नहीं रखिएगा, मिर्च स्किप कर दीजिएगा। उसकी जगह पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर रख दीजिएगा। मैं यहाँ पे काला नमक रखी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और काली मिर्च पाउडर भी रखी हूँ। आप दोनों रखना चाहते हैं दोनों रख लीजिए। और मिक्स करके इस तरह से दिया को आप निकाल दीजिए। और ये दही आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। तो आधी चम्मच जितना लेना है या फिर उससे कम भी ले सकते हैं। आप अगर ज़्यादा इसे बना के रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है, इसकी खुशबू बरकरार रहती है। अगर कॉफ़ी पाउडर ख़राब है यानी जम गया है तो उसे भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी उस डब्बे में रख दीजिए तो कॉफ़ी निकल जाएगी। उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करना है और हल्दी मिक्स करके पानी की मदद से गाढ़ा सा इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। और अब हमें लेना है तेज पत्ता। तो आपको जितना बना के रखना है आप बना के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 तेज पत्ता ली हूँ। तो ताज़ी वाली तेज पत्ता लीजिएगा, बहुत टाइम का रखा हुआ नहीं लीजिएगा, उसकी खुशबू कम हो जाती है। और अब ये जो बनाई हूँ इसे तेज पत्ता के ऊपर लगाना है, यानी कि कॉफ़ी और हल्दी का जो लिक्विड है इसे हमें लगाना है। और लगाने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब आप इसे सुखा लें तब आप किसी भी डब्बे में भर के रख लें। और डेली शाम को 1 तेज पत्ता या 2 तेज पत्ता को लेके जला के पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। साथ में जो मच्छर होते हैं, कई बार मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, तो जब आप इसे जलाएंगे और कोने कोने में इसका धुआं दिखाएंगे तो इसके धुआं से मच्छर भागते हैं, या फिर कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब भी निकल के भागते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर भी छिड़क सकते हैं। मैं तो कपूर इसलिए डाली हूँ, जैसे कि अभी ये गीला है तो ऐसे तो नहीं जलेगी, तो इसलिए कपूर डाली हूँ। अगर कपूर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी जल जाएगी जब ये सूख जाएगी तो। लेकिन अगर कपूर डालते हैं तो पूरे घर में एक अच्छी सी खुशबू भी रहेगी, और कपूर की खुशबू से भी कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है पूरे घर से कीड़े मकोड़े को, मच्छर को भगाने का। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।